पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। Brazil has expressed interest in the Akash air defense system that was recently deployed during Operation Sindoor. ब्राजील भारत के कई सारे इक्विपमेंट्स में इंटरेस्टेड है। खास तौर से हम बात करेंगे आकाश की। आकाश का जो परफॉर्मेंस है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके दौरान बिल्कुल बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं। साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से कल रात को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक प्रोग्राम में आए हुए थे और उन्होंने कहा कि भारत के जिस किस्म के अज़ाइम हैं, भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा भी हमला कर सकता है। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। कौम देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त दाखिल हो जाएगा और कौम को अब अच्छी तरह पता है कि आपस की खुराफात और बकवास बंद करके आप फौज का साथ दें, वरना हम सारे मारे जाएंगे। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। भारत की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है। भारत का स्पेस का इदारा इसरो एक प्लानिंग कर रहा है कि वो 52 सैटेलाइट स्पेस में छोड़ेंगे। Brazil has expressed interest in acquiring several of India's homegrown defense solutions. जस्ट पहले न्यूज आया है कि अभी ब्राजील को एक सीरीज ऑफ वेपन्स एंड मेंटेनेंस डील चाहिए भारत के साथ। इसका मतलब है कि ब्राजील हमारा हीरो ऑफ ऑपरेशन सिंदूर आकाश तीर सिस्टम। तो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे डिफेंस सिस्टम थे जिन्होंने काम किया, लेकिन खास करके जो इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम था आकाश, जिसको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान नहीं मिला। S-400 होने की वजह से इंडिया ने ज्यादा जो क्रेडिट है, इंडिया ने भी वो S-400 को दिया, आकाश को ज्यादा क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन दुनिया ने जब देखा कि आकाश जो भारत का खुद का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो अब धीरे धीरे करके बातें निकल रही हैं और अब पता चल रहा है कि इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत जबरदस्त काम किया है, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। यही वजह है कि ब्राजील ने चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको लेना था, उसको लात मार के और भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम लेने का फैसला किया है, जिससे इतनी ज्यादा खुन्नस हुई है चाइना को कि शी जिनपिंग जो कि ब्रिक्स समिट में जाने वाले थे, उन्होंने ब्रिक्स समिट में जाने से मना कर दिया, क्योंकि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान के पास था उसकी हालत पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह से वो डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बेकार रहा और वो पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे इंडिया का जो आकाश डिफेंस सिस्टम था उसने जबरदस्त काम किया। तो आइए देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान का मीडिया इस पे किस तरीके से बात कर रहा है। ब्राजील भारत के कई सारे इक्विपमेंट्स में इंटरेस्टेड है। खास तौर से हम बात करेंगे आकाश की। आकाश का जो परफॉर्मेंस है अभी जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके दौरान काफी चर्चित रही और साथ ही साथ कई सारे और ऐसे भारत के अपने खुद के बनाए हुए जो इनफैक्ट अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, जो रशिया और इंडिया का जॉइंट ये कॉपरेशन रहा जिसके तहत इसको बनाया गया, तो आकाश है, ब्रह्मोस है, साथ ही साथ तेजस में भी इंटरेस्ट शो किया है ब्राजील ने। और जो स्कॉर्पियन क्लब सबमरीन बनाने का भी ब्राजील चाहता है कि जो स्कॉर्पियन सबमरीन इस्तेमाल करते हैं वो देश सब एक साथ मिलकर एक नया क्लब बनाएं। और जो ब्राजीलियन कंपनी है एम्ब्रिया और महिंद्रा के साथ मिलकर ये दोनों एक कॉर्पोरेशन में आ रहे हैं, जिसके तहत वो आगे एम्ब्रिया की अगर बात करें तो ये जेट्स बनाने का काम करती है। तो इन सारे अपडेट्स पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी, उनसे चर्चा करेंगे कि ब्राजील जिस तरह से इंटरेस्ट शो करा है ब्राजील और भारत की डिफेंस कॉर्पोरेशन। बहुत बहुत स्वागत उमेश जी आपका। जय नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, ब्राजील ने इंटरेस्ट शो किया आकाश में, ब्रह्मोस में, तेजस में भी, और साथ ही जो मैंने आपको बताया स्कॉर्पियन क्लब के बारे में, किस तरह से आप देख रहे हैं इस अपडेट को? देखिए अंबर जी, इस न्यूज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप समझ लीजिए ब्राजील और इंडिया दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं और अभी जुलाई में फर्स्ट वीक में आपको मालूम है ब्रिक्स की मेंबरशिप जो एनुअल जो कन्वेंशन है वो होने वाला है। और उसके बाद आपको मालूम है कि स्टेट डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है
सिल्वा वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। और उससे एक तरह से शी जिनपिंग बताया जाता है कि ऐसे तो खबरें तो ऐसी आ रही है मीडिया पब्लिकेशन से, वो इतने नाराज हुए कि वो ब्रिक्स समिट में आना भी नहीं चाहते अभी। जिस शी जिनपिंग ने आज तक ब्रिक्स समिट को छोड़ा नहीं था, वो आज उसको स्किप कर रहे हैं। अब ये देखिए कि ब्राजील और इंडिया के बीच में, मैंने हमेशा बोला है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर चाइना नहीं आता है, तो इससे क्या होता है भारत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है। और इसी के अंदर आप देखिए कि ब्राजील और इंडिया के बीच में एक तरह से डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ने वाली बात है। इसमें एक तरह से बात है रेसिप्रोकल एक्सचेंज है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनसे बेचेंगे, हम उधर से चीजें खरीदेंगे, तो दोनों का फायदा। दोनों के बीच में जो जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत हम दोनों पूरा करने वाले। उसी के चक्कर में आपने देखा है कि ब्राजील हमारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड है। और आपने देखा है कि किस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी आकाश मिसाइल्स ने पाकिस्तान के जो मिसाइल्स आ रहे थे उसको इंटरसेप्ट किया है, तो ब्राजील को समझ में आ गया कि ये बैटल टेस्टेड है और रिलायबल है। चाइना, बताया जाता है कि चाइना की भी एक मिसाइल सिस्टम से वो भी फ्रेम है। मेरे ख्याल से ब्राजील ने उसको मना कर दिया है। इससे एक तरह से जो शी जिनपिंग है वो गुस्से होके इसी के कारण वो नहीं आ रहे, ये मेरा मानना है। अब ये देखिए कि जो आकाश की जो मिसाइल्स है, आर्मीनिया ने भी यूज किया है अजरबैजान के खिलाफ, और वो एक तरह से बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा होता है अगर कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आप लेते हैं। और आपने देखा है कि कैसे चाइना की जो मिसाइल थी PL-15E वो नीचे गिर गई थी, उसके अवशेष मिले थे, भारत ने उसके अवशेष को उठा के उसका जो सॉफ्टवेयर है उसको डिकोड कर लिया। अब भारत ने वो सॉफ्टवेयर ताइवान के साथ शेयर किया है, फिर बाद में अमेरिका के साथ शेयर किया है। पहले न्यूज आया है कि अभी ब्राजील को एक सीरीज ऑफ वेपन्स एंड मेंटेनेंस डील चाहिए भारत के साथ। इसका मतलब है कि ब्राजील हमारा हीरो ऑफ ऑपरेशन सिंदूर आकाश तीर सिस्टम खरीदना चाहती है। उसके आगे भी डिटेल्स में बताऊंगा। उसके अलावा जो पेट्रोलिंग वेसल्स होते हैं, जो आप देखते हैं कि नौसेना यूज करती है पेट्रोलिंग के लिए, वो वेसल्स खरीदना चाहती है। डेफिनेटली ब्राजील का एक बहुत बड़ा कोस्टल बाउंड्री है। उसके बाद वो जो सबमरीन्स हैं उसके मेंटेनेंस के टेक्नोलॉजीज के ऊपर डील करना चाह रही है। उसके अलावा भी और भी 3-4 डिस्कशंस ऑलरेडी अंडर गोइंग प्रोसेस में है गायत्री जी, जिसमें कि हम लोग जो हमारा तेजस फाइटर जेट है, उसके बाद जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, उसके अलावा देयर इज सीक्वेंस ऑफ लाइक गरुड़ा जो हमारा गन है, उसके सीक्वेंस से देयर आर लॉट ऑफ स्टफ। और उसका रीजन क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इंडिया, भारत तो अभी बहुत ही नया एंट्रेंट है इसमें। हथियार का जो मार्केट है उसको यूएस डोमिनेट करते हुए आई है, उसके बाद वेस्ट डोमिनेट करते हुए आ रही है, एंड रशिया डेफिनेटली एक दूसरा पावर है जो इस चीज को डोमिनेट करता है। और तो यहाँ पर सिर्फ आकाश से डिफेंस सिस्टम की बात नहीं है, यहाँ पे S-400 भी है। S-400 को ज्यादा जो क्रेडिट है वो इसलिए नहीं दिया वेस्टर्न मीडिया ने, क्योंकि ये सारा का सारा ये डिफेंस सिस्टम S-400 वाला ये रशिया का है, और रशिया के किसी भी वेपन की तारीफ वेस्टर्न मीडिया कतई नहीं कर सकता। अगर उसके सर पे बंदूक लगा के बोलेंगे तो भी वेस्टर्न मीडिया ऐसा नहीं करेगा। तो यही वजह है कि जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम था उसकी बात की नहीं वेस्टर्न मीडिया ने, लेकिन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बातें अब धीरे धीरे हो रही हैं, क्योंकि उनके वेस्टर्न मीडिया के पास भी कोई चॉइस नहीं है कि अगर वो S-400 को नहीं क्रेडिट देता है तो उसको आकाश को देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे चाइना को भी काउंटर करना है, तो ये भी उसको दिखाना है कि जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना यूजलेस है और किस तरीके से उसने पाकिस्तान को बीच रास्ते में लाके छोड़ दिया। भारत ने मिनटों में जो पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था उसको उड़ा दिया, और फिर उसके बाद में भारतीय जो ड्रोन थे वो पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम के ऊपर और शहर शहर घूम रहे थे, पंछियों की तरह उड़ रहे थे, लेकिन कोई खौफ नहीं था उनमें, कोई एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का काम नहीं कर रहा था। और अब धीरे धीरे करके जब पूरी दुनिया को पता चल रहा है तो पूरी दुनिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मांग कर रही है, ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रही है, और जो वेरियस
भारत के डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनकी मांग कर रही है।